जय श्री कृष्णा। राधे राधे। कैसे हैं आप सब लोग? आशा रखती हूँ अच्छे होंगे। स्वागत करती हूँ आप सभी लोगों का लड्डू गोपाल जी की सेवा ज्ञान भक्ति चैनल में। तो जैसा कि मैंने अपने पिछले वीडियो में आप सभी को पद्मिनी एकादशी जो कि 27 सितंबर को है, यानी कि कल है, तो उसके बारे में आपको कुछ जानकारी दी थी और जो पारण का मुहूर्त है, समय है, तिथि आदि जानकारी मैंने उस वीडियो में आपको बताई थी। तो आज के इस वीडियो में हम जानेंगे कि पूजा विधि क्या है, इस दिन हमें किस प्रकार से विष्णु भगवान की पूजा करनी है, व्रत किस प्रकार से रखना है और पद्मिनी एकादशी की कथा क्या है। तो पद्मिनी एकादशी या कमला एकादशी की जो पौराणिक कथा है, भगवान कृष्ण ने धर्मराज युधिष्ठिर को स्वयं सुनाई थी। युधिष्ठिर ने भगवान कृष्ण से कहा कि हे जनार्दन, मुझे मल मास में आने वाली पद्मिनी एकादशी के बारे में विस्तृत जानकारी दीजिए और उसकी विधि भी समझाइए। भगवान कृष्ण ने युधिष्ठिर से कहा कि मलमास के शुक्ल पक्ष में जो एकादशी आती है वह पद्मिनी यानी कमला एकादशी कहलाती है। साल में वैसे तो प्रत्येक वर्ष 24 एकादशियाँ होती हैं, लेकिन जब मल मास आता है तब इनकी संख्या बढ़कर 26 हो जाती है। मल मास के महीने में 2 एकादशियाँ होती हैं, जो कि पद्मिनी एकादशी शुक्ल पक्ष और परमा एकादशी कृष्ण पक्ष के नाम से जानी जाती है। पद्मिनी एकादशी का व्रत मनुष्य के लिए बहुत ही दुर्लभ है। भगवान श्री कृष्ण ने अर्जुन को इस व्रत की कथा बताई। तो कथा कुछ इस प्रकार से है कि हे मुनीश्वर, पूर्व काल में त्रेता युग में है ये नामक राजा के वंश में कृतवीर्य नाम का राजा महिष्मतीपुरी में राज्य करता था। उस राजा की परम प्रिय स्त्रियां थी 1000, परंतु उनमें से किसी को भी कोई संतान नहीं थी जो कि उनके राज्यभार को संभाल सके। देवता, पितृ, सिद्ध और अनेक चिकित्सक सभी हार चुके थे। राजा ने पुत्र प्राप्ति के लिए बहुत प्रयास किए, प्रयत्न किए, लेकिन सभी कार्यों में विफल हुए। लेकिन जब असफलता हाथ लगी तब राजा ने तपस्या करने का निश्चय किया। महाराज के साथ उनकी परम प्रिय रानी, जो इक्ष्वाकु वंश में उत्पन्न हुए राजा हरिश्चंद्र की पद्मिनी नाम वाली कन्या थी, और वह राजा के साथ में वन में जाने के लिए तैयार हो गई। दोनों अपने मंत्री को राज्यभार सौंपकर राजसी वेश त्याग कर गंधमादन पर्वत पर जाकर तपस्या करने लगे। राजा ने उस पर्वत पर 10,000 वर्ष तक तप किया, परंतु फिर भी पुत्र प्राप्ति नहीं हुई। तब पतिव्रता रानी कमल नयनी पद्मिनी से अनुसुईया ने कहा, 12 मास से अधिक महत्वपूर्ण मल मास होता है, जो 32 महीने के बाद आता है। उसमें द्वादशी युक्त पद्मिनी शुक्ल पक्ष की एकादशी का जागरण समेत व्रत करने से तुम्हारी सारी मनोकामनाएं पूर्ण होगी, और इस व्रत के करने से भगवान तुम पर प्रसन्न होकर तुम्हें शीघ्र ही पुत्र रत्न प्रदान करेंगे। रानी पद्मावती ने पुत्र प्राप्ति की इच्छा से एकादशी का व्रत किया। वह एकादशी को निराहार रहकर रात्रि जागरण करती रही। इस व्रत से प्रसन्न होकर भगवान विष्णु ने उन्हें पुत्र प्राप्ति का वरदान दे दिया, और इसी के प्रभाव से पद्मिनी के घर कार्तवीर्य उत्पन्न हुए, जो बलवान थे, और उनके समान तीनों लोकों में कोई भी बलवान नहीं था। तीनों लोकों में भगवान के सिवा उनको जीतने का सामर्थ्य किसी में नहीं था। सो हे नारद, जिन मनुष्यों ने मलमास शुक्ल पक्ष एकादशी का व्रत किया, जो संपूर्ण कथा को पढ़ते हैं या सुनते हैं, वे भी यश और कीर्ति प्राप्त करते हैं। या व्रत नहीं कर पाते हैं और केवल कथा सुनते हैं, वे भी यश के भागी होकर विष्णु लोक को प्राप्त होते हैं। तो ये थी हमारी एकादशी की कथा। तो आप सभी ने पद्मिनी एकादशी की कथा सुनी। अब किस प्रकार से हमें पूजा की विधि, किस प्रकार से पूजा करनी है, पूजा की विधि क्या है, वो हम देख लेते हैं एक बार। वैसे तो मैंने पिछले वीडियो में थोड़ी बहुत जानकारी दे दी थी, लेकिन फिर भी मैं बता देती हूँ कि एकादशी व्रत के नियमों के अनुसार दशमी से लेकर द्वादशी तिथि तक हमें गेहूँ, उड़द, मूंग, चना, जौ, चावल और मसूर की दाल नहीं खानी चाहिए। कमला एकादशी व्रत वाले दिन सुबह में जल्दी उठना चाहिए, शुद्ध होना चाहिए, व्रत का संकल्प लेना चाहिए, भगवान विष्णु का षडोपचार पूजन करना चाहिए। एक पाटा लें, उस पर लाल कपड़ा बिछाएं, कलश की स्थापना करें, विष्णु भगवान का धूप, तुलसी के पत्तों, कपूर, दीप, भोग, फल,
फूल, पंचामृत अभिषेक सभी से विधि विधान से पूजा करें। इस दिन 7 कलश को अलग अलग अनाजों से भरकर स्थापित कर उसके ऊपर भगवान विष्णु की मूर्ति रखकर पूजा करने का विधान होता है। जो लोग बड़ी पूजा रखते हैं घर में या कोई उद्यापन वगैरह करते हैं वह भी ये कर्म निभाते हैं। कमला एकादशी व्रत वाली रात को सोने की बजाय भगवान विष्णु के मंत्रों का जाप, भजन कीर्तन करना चाहिए। पद्म पुराण के अनुसार व्रत के अगले दिन यानी द्वादशी तिथि को यानी 28 सितंबर को सोमवार के दिन भगवान का पूजन करने के बाद ब्राह्मण को भोजन करवाकर और फिर दान देने का विधान होता है वही निभाएं। ब्राह्मण को विदा करने के बाद भोजन ग्रहण करके व्रत खोलें। पद्म पुराण के अनुसार कमला एकादशी व्रत करने से साधक के सभी पापों का नाश होता है और सभी लोग वस्तु की प्राप्ति होती है। इस महान व्रत के प्रभाव से देवी लक्ष्मी की कृपा बनी रहती है और व्रती मोक्ष तथा मृत्यु के बाद में वैकुंठ धाम प्राप्त करता है। इस पुण्य व्रत को करने से मनुष्य के जन्म जन्म के पाप भी कट जाते हैं। आप सभी ने कमला एकादशी की कथा सुनी। मैं तो यही कहूँगी कि जो लोग किसी भी कारणवश ये व्रत नहीं कर पा रहे हैं वो ये कथा अवश्य सुने। तो ये जो मलमास होता है 32 महीने के बाद आता है और ये जो मल मास है इसे भगवान श्री विष्णु भगवान ने अपना नाम पुरुषोत्तम दिया हुआ है, इसीलिए इसे पुरुषोत्तम का महीना कहा जाता है। आप चाहे जितना चाहे उतना पुण्य इस महीने में अर्जित कर सकते हैं। एकादशी के अगले दिन आप ब्राह्मण को या किसी भी गरीब या किसी भी ज़रूरतमंद व्यक्ति को जितना आपका सामर्थ्य उतना दान कर सकते हैं। ये पूरा महीना ही दान के लिए सर्वश्रेष्ठ होता है। इस पूरे महीने में आप भगवान विष्णु का जाप करें, शालिग्राम जी की सेवा करें। इस पूरे महीने में शालिग्राम जी को तुलसी के गमले में रखें। अभी भी बहुत दिन बाकी हैं तो आप ये सेवा निभा सकते हैं। रोज़ाना शालिग्राम जी को नहलाया हुआ जो जल है उसे आप स्वयं ग्रहण कर सकते हैं। इस प्रकार से हम कुछ नियम होते हैं जिन्हें हम ले सकते हैं इस पुरुषोत्तम के महीने में, जैसे कि कहीं जो प्याऊ वगैरह होती है वहाँ मटकी वगैरह रखना, किसी मंदिर को धोना या वहाँ सफाई का कार्य करना, या मंदिर में कोई ऐसी वस्तु या चीज़ देना जिसकी वहाँ उस समय ज़रूरत हो, या जो आंगन में बिछाने का आंगन पोष होता है, दरी होती है, या छोटे वाले जो आंगन पोष होते हैं जिन पर बैठ कर के जो जेंट्स लोग होते हैं वहाँ हनुमान चालीसा का पाठ करते हैं, आप वो भी वहाँ दान कर सकते हैं। तो इस तरह से जितना सामर्थ्य है आप उतना दान करके इस पुरुषोत्तम के महीने में पुण्य अर्जित कर सकते हैं। तो ये तो थी हमारी जो कमला एकादशी है, पद्मिनी एकादशी, उसकी कथा और पूजा विधि किस प्रकार से करें और किस प्रकार से नहीं, क्या क्या दान करें, ये सब मैंने आपको इस वीडियो में बताया है। तो अगर आप लोगों को ये वीडियो पसंद आता है तो प्लीज़ वीडियो को ज़रूर से लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, फ्रेंड्स और फैमिली में ज़रूर से शेयर करें। और अगर आपको लगता है कि ये कथा और ये जानकारी आपके लिए उपयोगी है तो आप अपने फ्रेंड्स और फैमिली में शेयर कर सकते हैं। या आपको किसी भी टॉपिक में वीडियो चाहिए तो आप कमेंट सेक्शन में जाकर के कमेंट कर सकते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में कोई भी प्यारा सा टॉपिक लेकर के। तब तक के लिए जय श्री कृष्णा, जय श्री राधे।